सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है ना, वो एक बेसिक नॉलेज का टॉपिक रहने वाला है आज की वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ना आपने कई बार सुना होगा कि क्या होता है, बहुत सारे लोग ना अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अभी यंग जनरेशन जो है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या जिनकी एज 18 19 या 20 के आसपास है, ठीक है, उनके माइंड में ना बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके आते हैं कि मैं इस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ, ऐसे पैसा कमा सकता हूँ, वैसे पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है। पर दोस्तों, हमको ना ये पता नहीं होता कि हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, दुनिया में कितने तरीके पैसा कमाने के हैं, और अगर हम किस डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमको कैसा पैसा आएगा, और अगर हमको रिच कैटेगरी में जाना है तो हमको कौन सी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ के बारे में ना आपको 1 to 1 क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम रहने वाला है ESBI कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें बताया गया है कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कितने तरीके पैसे कमाने के हैं, और कहाँ से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये एक पेपर है और ये पेन है, तो मैं ना आपको कापी पेन के ऊपर ये सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। दोस्तों, ध्यान से समझना, अगर कुछ चीज़ का पता ना लगे तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है। कमेंट्स में बता देना, मैं हर का रिप्लाई कमेंट्स में बताऊंगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से शो हो रहा है। ठीक है। अब देखो, पता क्या होता है, वो 4 तरीके पता कौन से हैं। फर्स्ट में आ जाएगा हमारा ES और B और I। ESBI, ये एक ना क्वाड्रेंट होता है। ठीक है। इसके बारे में आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो ना सारी एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, और अगर आप बिना कॉपी पेन की वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। अगर आपको ये क्वाड्रेंट ढंग से समझना है, इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझना है ना, तो बढ़िया से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कुछ ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। और मेरे ना यहाँ से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्रैफिक वगैरह का ये चला है। ठीक है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना। ठीक है। ई का मतलब क्या होता है, SBI, ये होता क्या है। ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। जो ई है ना, चलो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ई का मतलब है यहाँ पे इम्प्लॉई। इम्प्लॉई, अब इम्प्लॉई कौन होता है, अब आप सभी को पता है। आपके घर में कोई आपके रिलेटिव या फादर या मदर कोई ना कोई जॉब करते होंगे कहीं ना कहीं पे, जो बंदा काम करता है उसको इम्प्लॉई बोलते हैं। ठीक है। या तो वो जॉब कर रहा है कहीं पे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, कुछ भी काम करता है। ठीक है। अब ये लोग करते क्या हैं, ये करते हैं 9 to 5 ये वर्क करेंगे। ठीक है। ये 9 to 5 काम करेंगे। अब काम क्या करेंगे, किसी भी फील्ड में काम करें तो यहाँ पे इनका क्या जाता है, यहाँ पे जा रहा है इनका टाइम प्लस टैलेंट। ये अपना टाइम और टैलेंट देके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मनी अर्न कर रहे हैं, टाइम और टैलेंट देके यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई बंदा ना प्राइवेट जॉब कर रहा है कहीं पे, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहा है। अब मेरे को बताओ, अगर ये 15 दिन या 30 दिन काम पे नहीं जाएगा तो क्या इसको पैसा आएगा, मनी मिल आएगा, इसको पैसा आएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा दोस्तों। क्योंकि पता है यहाँ पे क्या होता है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको किस चीज़ का पैसा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे चलता है टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। समझ आ गया। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब हो गया आपका इम्प्लॉय। ठीक है। अब चलते हैं एस में। एस का क्या मतलब होता है, एस का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब खुद को खुद से काम देना। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो अच्छे से। ठीक है। एस का मतलब हो गया यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वो पर्सन होता है जो खुद को खुद से काम देता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो एक बंदा है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक ना दुकान खोली। ठीक है। इसने एक दुकान खोली। ठीक है। दुकान में क्या किया, सामान रखा है, ये सब कुछ। अब मेरे को बताओ, अगर ये बंदा, ठीक है, ये बंदा, इसकी दुकान है ये, ठीक है, ये बंदा अगर 15 दिन दुकान का शटर ओपन नहीं करेगा तो क्या इसको पैसा आएगा। हाँ जी दोस्तों, क्या इसको पैसा आएगा।
इसको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे चलता है टाइम इज इक्वल टू मनी, कि अगर ये टाइम देगा तो इसको पैसा आएगा, टाइम नहीं देगा तो इसको पैसा नहीं आएगा। चलो के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब, या आपके पास खुद का पर्सनल टैलेंट है। टैलेंट कैसा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं सिंगर हैं, ठीक है, हंसराज रघुवंशी जी को कौन नहीं जानता, सभी जानते हो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास है टैलेंट। कौन सा टैलेंट, सिंगिंग का, गाना गाने का। अब देखो वो गाना गाएंगे, गाना गाने का उनको पैसा मिलता है, ठीक है, वो गाना गाएंगे उनको पैसा मिल जाएगा। वैसे एक और एग्जांपल माने तो विराट कोहली जी है, धोनी जी हैं, उन्होंने क्या किया है, उनके पास भी टैलेंट है। टैलेंट कौन सा, क्रिकेट खेलने का। क्रिकेट खेलेंगे, IPL के मैच खेलेंगे, कुछ भी खेलेंगे, उनको वहाँ से क्या होगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास टैलेंट है। अगर मान लो हंसराज रघुवंशी जी गाना नहीं गाएंगे, क्या उनको पैसा आएगा, ऐसे ही उनको पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ना फ्लूइड होता है, उनको क्या होता है, यहाँ पे भी ना टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम आप देते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बी की। बी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो दोस्तों बी का मतलब होता है यहाँ पे बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर कौन होता है, बिजनेस ओनर देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक आदमी है, ठीक है, लाइक अंबानी जी। अंबानी जी ने क्या किया है, एक सिस्टम क्रिएट किया है। सिस्टम किस चीज़ का, जियो का। जियो के किस चीज़ का, सिम का, जियो का सिम कार्ड का। जियो के सिम कार्ड का इन्होंने क्या किया है, ये प्रोडक्ट बनाया है एक, ठीक है, इस चीज़ का ये बिजनेस करते हैं। तो अब यहाँ पे अकेला बंदा तो काम नहीं करेगा, इसने सिस्टम क्रिएट किया है। ये जो सिस्टम क्रिएट किया ना, इसमें बहुत सारे हजारों लाखों लोग हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लोग ना अंबानी जी के लिए काम करते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे टर्नओवर बनता है, ठीक है, और उस टर्नओवर का कुछ परसेंट इन एम्प्लॉयज़ को जाता है, जो इसने अपने सिस्टम में काम करने के लिए रखे हैं। तो इनको क्या करता है, उस पूरे टर्नओवर का 3, 4 या 5% इनको जाता है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो 2 बंदे हैं, एक ए बंदा है और एक बी बंदा है, ठीक है। अब इन दोनों की ना एक एक दुकान है, ठीक है, शॉप है, इसकी भी दुकान है और इसकी भी दुकान है, ठीक है। ये बंदा क्या करता है, ये ना सिर्फ अकेला काम करता है अपनी दुकान में, ठीक है, सिंगल, अकेला है काम करने के लिए, ठीक है। बट ये दूसरा जो है ना, इसके पास ना 10 लोग हैं काम करने के लिए, 10 पर्सन है इसके पास काम करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब एक बंदा जो है ना, वो एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये दिन का ना 8 घंटे क्या कर रहा है, काम कर रहा है 8 घंटे। तो इसको ना एक दिन में पैसा मिलेगा कितना का, 8 घंटे का, ठीक है। दूसरी साइड ये बंदा है, बी वाला है, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने 10 बंदे रखे हैं। अब देखो अगर ना एक बंदा 8 घंटे काम करेगा तो 8 घंटा एक बंदे का, इसी तरीके से ना इसके साथ 10 बंदे काम करते हैं, तो 10 बंदे अगर 8-8 घंटे काम करेंगे तो ये 80 घंटे का काम हो जाएगा, कितने दिन में, एक दिन में, ठीक है, 1 डे में। समझ आया आपको, ठीक है। जो बंदे ने, जो अकेला बंदा काम कर रहा था, उसने सिर्फ 8 घंटे का पैसा कमाया, बल्कि जिस बंदे ने क्या किया, 10 लोगों को अपने साथ काम पे रखा ना, उसने 80-80 घंटे, उन्होंने सभी ने 8-8 घंटे का काम करके उस दुकान का 80 घंटे का काम एक दिन में हो गया। तो जो इसको देखो, इसको ना जो 10 दिन में पैसा आना था, वो इस बंदे ने एक दिन में कमा लिया, ठीक है। ये होता है नेटवर्क। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। अगर अकेले काम करोगे तो कभी रिच नहीं बन पाओगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। लगा बिजनेस ओनर का क्या होता है। बिजनेस ओनर होता है, एक आदमी होता है, वो एक सिस्टम क्रिएट करता है, वो सिस्टम उसको ना पैसा कमा के देता है। जो लोग होते हैं ना नीचे, वो उनको पैसा कमा के देते हैं। यहाँ पे ना देखो कोई टाइम चलता, कुछ भी नहीं चलता, यहाँ पे चलता है पीपल इज इक्वल टू मनी। जितने लोग आपके लिए काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतने ज़्यादा आपका पैसा बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया जी, ठीक है। सो आगे चलते हैं। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर होता कौन है।
इन्वेस्टर, अब देखो आपको नाम से ही सीधा पता लग रहा है कि जो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर होता है जो कहीं पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। थोड़े से पैसे लगा के, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़े से पैसे से ज़्यादा पैसे बनाना, ज़्यादा पैसे बनाना, कम पैसे से ज़्यादा पैसे बनाना, वो होता है आपका इन्वेस्टर। समझ में आया, ठीक है। तो ये पैसा कमाते कैसे हैं आखिरकार, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने 50 लाख रुपए हैं आपके पास, ठीक है। आप यहाँ से कहाँ गए, चंडीगढ़। आपने चंडीगढ़ गए, वहाँ पे क्या किया आपने, लैंड, आपने ज़मीन परचेज की, आपने ज़मीन परचेज की, वहाँ पे ज़मीन खरीद ली आपने। दिख रहा है आपको अच्छे से, नहीं दिख रहा है तो बता देना मेरे को, ठीक है। ऐसे अब इसने क्या किया, वहाँ पे ना ज़मीन खरीद ली, ठीक है। इन्वेस्ट किया पहले किसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट किया, ठीक है। ज़मीन ले ली। अब सीधी सी बात है, अगर आज उसने वहाँ पे ज़मीन खरीदी है तो आने वाले 10-15 साल के बाद उस ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, ठीक है। बट इसको और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, जल्दी प्रॉफिट चाहिए ना, तो इसको और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। पता कैसे, अब जैसे ना जो इसने ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ना और इन्वेस्टमेंट करके उस ज़मीन के ऊपर ना प्लॉट बनाना पड़ेगा, प्लॉट या कोई घर या विला, ठीक है, विला, ठीक है। मान लो इसने वहाँ पे ना एक विला बना दिया, एक घर बना दिया, एक प्लॉट बना दिया या एक फ्लैट बना दिया, कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो अब उस फ्लैट को क्या करेगा, ये रेंट पे दे देगा, रेंट पे देगा। तो जो बंदे वहाँ पे रुकेंगे वो हर मंथ उसको क्या करेंगे, रेंटल इनकम वहाँ से आएगी, हर मंथ वहाँ से रेंटल इनकम आएगी। ये होता है इन्वेस्टर, जो क्या करता है, कहीं पे इन्वेस्ट करता है और वहाँ से अपना प्रॉफिट निकालता है। पहले इसने क्या की, पहले इसने ज़मीन खरीदी, वहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट लगी, उसके बाद उसने घर बनाया, उस घर को बनाने में उसका पैसा लगा, मतलब पहले उसने पैसा लगाया, फिर उसके बाद उसको धीरे 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 वहाँ से प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ। जब तक लोग वहाँ पे आते जाएंगे, रहते जाएंगे, तब तक इसको वहाँ से पैसा आता रहेगा, ठीक है। मान लो वो लोग चले गए, उसके बाद वो क्या करेगा, उस घर को बेच देगा, ठीक है। बेचने के बाद ना जो उसने पैसा वहाँ पे लगाया है, उस पूरे पैसे को क्या करेगा, रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टर। अब देखो दुनिया में ना ये 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा हो गया मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। अब ना मैं आपको थोड़ा नीचे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा ESB और I, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इतना तो क्लियर हो गया ना सभी को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे ना 2 कैटेगरी आती है, ठीक है। एक तो आ गई A कैटेगरी और दूसरी आ गई यहाँ पे B कैटेगरी, ठीक है। अब ये मेरी बात ना ध्यान से समझना और अच्छे से लिखना भी इसको, ठीक है। अब A कैटेगरी में आते हैं आपके एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आते हैं आपके A कैटेगरी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पता होता क्या है, यहाँ पे दुनिया के जो 90% लोग हैं ना, वो यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क, 90% लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। और पता आपको पैसा कितना है यहाँ पे सिर्फ 10% मनी है, सिर्फ 10% पैसा है इस कैटेगरी में, ठीक है। और बी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बी कैटेगरी में जो है वो हमारा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आता है, ठीक है। इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर आते हैं हमारी बी कैटेगरी में। यहाँ पे ना दुनिया के सिर्फ 10% लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना 90% पैसा है, यहाँ पे 90% पैसा है। अब दोस्तों आप मेरे को बताओ, अगर आपको ना अच्छा पैसा कमाना है तो आपको कौन सी कैटेगरी में जाना पड़ेगा। हाँ जी एवरीवन, कौन सी कैटेगरी में जाना पड़ेगा मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, 90% पैसा कमाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। बट मेरे को बताओ, अभी देखो बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए पहले, ठीक है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है,
तो उसके लिए भी आपके पास पहले क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या अभी आपके पास पैसा है, बिजनेस करने के लिए पैसा है, या कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है? पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो देखो दुनिया के ना ये दो तरीके हैं ना यहाँ पे। अगर आप पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करोगे ना एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में, तब आप कभी ज़िंदगी में रिच नहीं बन पाओगे, कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आ रही है समझ मेरी बात? ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एम्प्लॉय में, अब देखो इतना क्लियर हो गया ना सभी को? इतना समझ आ गया जितना मैंने बताया आपको? ठीक है। तो चलो लास्ट में ना मैं इसका ये करके क्या बोलते हैं, लास्ट में इस तरीके से पेज रख दूंगा। आप ना वीडियो को रोक के, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो इसको अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने इतना आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ठीक है, ये होता है। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दो रास्ते हैं कि आप अगर इन दो रास्तों में ना ज़िंदगी भर काम करोगे तो क्या नहीं बन पाओगे, रिच नहीं बन पाओगे, ठीक है। पैसा तो कमाओगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पैसा नहीं कमाओगे, पैसा तो कमाओगे आप, बट कितना, लिमिटेड, लिमिटेड पैसा कमा पाओगे यहाँ पे, सिर्फ लिमिटेड, ठीक है। अब देखो मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप क्या हो, आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, हॉस्पिटल में आप काम करते हो, ठीक है। अब आप ना स्पेशलिस्ट हो, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हो आप, ठीक है। आप ना, आपकी कैपेसिटी है एक दिन में 10 ऑपरेशन करने की, 10 ऑपरेशन करने की क्या है आपकी कैपेसिटी, ठीक है। अब मान लो आपके पास ना एक दिन में 20 पेशेंट आपके पास एक दिन में आ रहे हैं, तो क्या आप अकेले उन 20 बंदों का ऑपरेशन एक दिन में कर पाओगे? हाँ जी, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आप ना पैसा भी लिमिटेड ही कमा पाओगे। यहाँ पे क्या करोगे, पैसा भी क्या करोगे, लिमिटेड ही कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पैसा कमाने का जॉब में, सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। ये ए कैटेगरी है। और बी कैटेगरी में चलें तो यहाँ पे आपको पता है, जैसे बी कैटेगरी में बिजनेस होता है, सीधी सी बात है, ठीक है, बिजनेस है। अब बिजनेस आपको पता है कि जैसे बिजनेस है, अगर बिजनेस है तो सीधी सी बात है कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा जिसके ऊपर क्या होता है, बिजनेस होता है कि नहीं, ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। अब जैसे मान लो अभी ना सर्दियों का टाइम चला है, आपकी एक जैकेट की दुकान है, ठीक है, जैकेट, आपकी ना जैकेट की दुकान है। अब आपके पास एक दिन में 10 कस्टमर आ रहे हैं, तो क्या आप मेरे को बताओ, आप उसको 10 जैकेट एक दिन में बेच सकते हो? हाँ, सीधी सी बात है, यस, बेच सकते हो, आराम से बेच सकते हो। अब मेरे को बताओ, आपके पास एक दिन में 100 कस्टमर आ रहा है, तो क्या आप उसको 100 जैकेट एक दिन में बेच सकते हो? हाँ, सीधी सी बात है, बेच लेंगे, आराम से बेच लेंगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर आपके पास एक दिन में 1000 कस्टमर आ रहे हैं, तो क्या आप उसको जैकेट बेच पाओगे? हाँ, सीधी सी बात है, बेच देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप अनलिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, अनलिमिटेड मनी कमाने का मौका है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड मनी कमा सकते हो, जितने चाहो उतने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। मान लो 1000 की जगह 10,000 आ गए, ठीक है, 10,000 कस्टमर एक दिन में आपके पास आ गए, तो आप क्या करोगे, 3-4 लोग ना अपने साथ और ले आओगे कि भाई ये देख, ये एक जैकेट है, 500 रुपये का एक जैकेट है, ठीक है। उन 500 लोगों को समझा दोगे जो आपके साथ वहाँ पे काम करने के लिए आएंगे, ठीक है। आप उनको ना एक दिन की 1,000 रुपये दिहाड़ी दोगे, ठीक है। मान लो 5 बंदे हैं, तो ठीक है, तो गुना, एक बंदे को अगर 1,000 रुपये की दिहाड़ी दोगे ना, तो उन 5 बंदों की एक दिन की होगी 5,000, ठीक है। उन बंदों को 5,000 रुपये दे दिया आपने, 1,000 रुपये दे के उनके 8 घंटे का जो टाइम है ना, वो आपने उनका खरीद लिया। वो अब 8 घंटे ना सिर्फ आपके लिए काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया,
अनलिमिटेड टाइम हो गया, अनलिमिटेड टाइम हो गया। अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम है तो सीधी सी बात है मनी भी आप अनलिमिटेड कमा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम आपके पास है उस टाइम, अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, अब देखो दिन में ना हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है, बट आदमी ना 24 घंटे काम नहीं कर सकता। बट जिस पर्सन के पास टैलेंट होता है वो क्या करता है, वो अपने साथ ना 3-4 लोग लेके आता है काम करने के लिए, और उनके साथ क्या करता है, काम करता है, उनका टाइम खरीद लेता है और उनको ना उस टाइम के बदले कुछ पैसे देता है, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोग पैसा कमाने के लिए ही क्या कर रहे हैं, पैसा ही तो लोगों को कमाना है, ठीक है, कुछ भी करके पैसा ही तो कमाना है, ठीक है। अब पैसा कमाना ही है तो इस आदमी ने सोचा क्योंकि इसको लोगों की ज़रूरत थी काम करने के लिए और लोगों को पैसा कमाने के लिए काम की ज़रूरत है, तो इसने क्या किया, लोगों की नीड क्वालिफाई की, जिन लोगों को काम की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसने लोगों को काम के लिए बोला कि भाई हाँ मेरे पास आज के लिए मेरे को 5 बंदे चाहिए, तो उन 5 बंदों को काम की ज़रूरत थी वैसे भी, तो उन्होंने क्या किया, अपने 8-8 घंटे उस आदमी को दे दिए, ठीक है, तो उसने ना 80 घंटे का काम कर लिया यहाँ पे, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इसके पास अनलिमिटेड प्रोडक्ट सेल कर सकता है, मौका है इसके पास, ये जितने चाहे उतने प्रोडक्ट बेच सकता है, ठीक है। अगर अनलिमिटेड प्रोडक्ट बेचेगा तो अब मेरे को बताओ पैसा अनलिमिटेड आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो। हाँ जी, लगा पता क्या होता है ESBI, ठीक है, क्योंकि पैसा कमाने के ना सिर्फ 4 ही तरीके हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब मेरे को ना एक बात बताना फिर से, अब देखो मेरे को ना एक बात बताओ, जो आपके एरिया का ना सबसे रिच पर्सन है, रिच पर्सन कौन है, रिच पर्सन कौन है हमारे एरिया का सबसे बड़ा, जो हम पूरे एरिया में ना सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। हाँ जी, मैं बताऊँ आपको कौन हो सकता है, जैसे मान लो हमारे एरिया का MLA है, ठीक है, MLA है, या तो फिर कौन है, ठेकेदार है, ठेकेदार है वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, ठीक है, या और कौन, जो किसी चीज़ का मान लो Incoming call from Laxman sir identified by Truecaller.